ये कहानी तीन दोस्तों की है। उनकी गरीबी की है, उनकी मेहनत की है और उनके लालच की भी है। इसके साथ ही साथ ये कहानी एक जादुई तालाब की भी है। आप उसे मैजिकल पॉन्ड भी कह सकते हो। उनकी इस दास्तां की शुरुआत होती है जब तीनों दोस्त राम, बलराम और ईमान तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अपनी किस्मत पर रो रहे थे। अरे क्या बताए भैया, इस बार तो हमारे फसल अच्छी नहीं बही। बर्तन भाड़ा बेच के परिवार चलाने के पड़ी। अरे राम भैया, तुम्हारी तो ससुर फसल अच्छी नहीं हुई, हमारी तो फसल एकदम बम्पर हुई थी, पर शहर के सेठों ने हमें कोई दाम ही नहीं दिया। अरे बलराम भाई, तुम्हें शहर के सेठों ने दाम नहीं दिए और हमें कोई काम नहीं दिया। हमारी तो जमीन वैसे भी बंजर है, उस पर एक दाना भी नहीं उगता। हम सपने उगाने के कैसे सोचे। तीनों अपनी किस्मत पर रो रहे थे। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटा, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ बाबा, आप ही की तो जमीन है, आपका आसमान भी है। बैठिए बैठिए, आपको भला कौन रोक सकता है। बेटा, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताए बाबा, हम तीनों बचपन से ही किस्मत के मारे रहे हैं। एक गरीबी है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, लक्ष्मी है कि हमारे पास आती ही नहीं। बाबा, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, पर विरासत में बंजर जमीन मिली है, इसलिए शहर जाकर काम मांगना पड़ता है। कभी काम मिलता है और अगर नहीं मिलता तो भूखे पेट घर वापस आ जाता हूँ। बच्चों को कहानियाँ सुनाकर भूखे पेट सुला देता हूँ और फिर सुबह काम मांगने निकल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा बाबा? बेटा, तुमने सुना है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, हमारे घर में तो छप्पर ठीक करने के पैसे भी नहीं है, तो फाड़ने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। आपको लगता है कि ऊपर वाला हमें सीधा पैसे दे देगा? बलराम, बाबा से मजाक ना करो। कोई बात नहीं बेटा, आज वो दिन है जब तुम्हें ऊपर वाला छप्पर फाड़ के तो नहीं, पर तालाब खोलकर जरूर देगा। एक जादुई तालाब। कौन सा तालाब बाबा? तुम तीनों अपने घर जाओ, तुम तीनों के घर के पीछे एक एक मैजिकल पॉन्ड होगा और तुम्हें जो चाहिए उसमें मिल जाएगा। तीनों से ये बात कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तीनों उन्हें जाते हुए देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बाबा कौन थे और क्या कह गए। ये एक तरफ सोचते हैं कि हो सकता है कि साधु बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर गए हैं। वही ये भी हो सकता है कि साधु बाबा उनकी गरीबी का मजाक उड़ा कर गए हैं। पर ये उन्हें तभी पता चल सकता था जब वो अपने घर जाए और घर के पीछे देखे तो तीनों के तीनों अपने घर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। सबसे पहले राम अपने घर पर पहुंचता है और घर के पीछे जाकर देखता है तो उसके घर के पीछे एक तालाब है जिसका पानी चमक रहा है। राम जब पास जाकर देखता है तो ये चमकता हुआ पानी नहीं है बल्कि सोना है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर तो लगता है कि राम की किस्मत खुल गई। चलिए देखते हैं कि बाकी दो का क्या हुआ। बलराम भी दौड़ते हुए अपने घर के पीछे जाता है। उसे भी अपने घर के पीछे एक चमकता हुआ तालाब दिखाई देता है। जैसे ही बलराम मैजिकल पॉन्ड के पास पहुंचता है, उसे समझ में आता है कि ये चमकती हुई चीज चांदी है। उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि राम और बलराम की तो किस्मत खुल गई। मैजिकल पॉन्ड ने उन्हें रंग से राजा बना दिया। देखते हैं कि क्या ऐसा ही कुछ ईमान के साथ भी होगा। चलिए ईमान के घर चलते हैं। ईमान जब अपने घर के पीछे पहुंचता है तो उसे एक तालाब नजर आता है जिसमें कोई पानी नहीं है, इसलिए तालाब में अंधेरा नजर आता है। जब वो पास जाकर देखता है तो उस तालाब के अंदर तीन चीजें होती है। पहला, 10 बोरी उर्वरक या खाद, एक ट्रैक्टर और एक थैला जिसमें लगभग 2 लाख होता है। पता नहीं क्यों बलराम और राम की तरह सोना और चांदी ना मिलने के बावजूद ईमान इन चीजों को पाकर खुश रहता है। तीनों के तीनों अपने अपने काम में जुट जाते हैं और 6 महीने बाद एक बार फिर वही साधु उनके गांव आता है। साधु बाबा को गांव में पहुंचते ही पता चलता है कि जिस बड़े घर के सामने वो खड़े हैं वो बलराम का है। बलराम अब बहुत अमीर आदमी हो चुका है। उसके घर में नौकर है, कार है, वो सब कुछ है जो उसे आसानी से जिंदगी बिताने के लिए जरूरी है। बलराम कोई काम नहीं करता क्योंकि उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है। घर के पीछे कभी खत्म ना होने वाले सोने का भंडार जो है, थोड़ा आगे चलने पर उन्हें राम का घर दिखाई देता है।
ये भी उतना ही बड़ा है और राम के पास भी जिंदगी जीने के हर एक साधन उपलब्ध है। राम ने भी कोई काम शुरू नहीं किया, शुरू करने की जरूरत ही नहीं, जब पैसे की कभी कमी ही नहीं होगी। इन दोनों के घर से आगे चलने पर एक सामान्य सा दिखने वाला घर दिखाई देता है, जो कि ईमान का है। साधु बाबा को ईमान के बारे में पता चलता है कि उसने उस उर्वरक का उपयोग करके अपनी बंजर जमीन को अच्छा बना लिया, और तो और ट्रैक्टर और कुछ पैसों के साथ उसने जो फसल लगाई है वो भी काफी अच्छी आई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ईमान को अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। साधु बाबा आंख बंद करते हैं और देखते ही देखते ईमान, बलराम और राम तीनों के घर के पीछे के मैजिकल पॉन्ड बंद हो जाते हैं। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और 5 साल बाद एक बार फिर उसी गांव में ये देखने आते हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें बलराम का घर दिखाई देता है, जो अब टूट फूट चुका है। बलराम ने अपने पैसे की सही इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कोई नया काम शुरू किया। अब वो वापस से मजदूरी करने लगा है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें राम का घर दिखाई देता है, जो राम बेचकर शहर चला गया है, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए शहर में काम ढूंढने के लिए चला गया है। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें ईमान का बड़ा सा घर दिखाई देता है, और इसी घर के बाजू में एक बहुत बड़ा गोदाम दिखाई देता है, जहाँ पर ईमान की फसल रखी जाती है। ईमान अब बड़ा आदमी हो चुका है और उसने अपनी मेहनत से अपने खेतों को 50 गुना बड़ा कर लिया है, और अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी संपत्ति गांव में सबसे ज्यादा कर ली है। ईमान को तालाब में सबसे कम मिला था, पर उसने अपनी मेहनत से सबसे ज्यादा बना लिया। वही राम और बलराम को सबसे ज्यादा मिला था, पर उनकी काम चोरी ने उन्हें वापस से गरीब बना दिया। साधु बाबा ईमान के घर में जाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा, ऊपर वाला तुम्हें सिर्फ मौका दे सकता है। उस मौके को अपनी किस्मत बदलने के लिए तुम कैसे उपयोग में लेते हो, ये तुम पर है। जहाँ राम और बलराम ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, वही तुमने ये साबित करके दिखाया कि मेहनत और मौका आदमी को कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकता है। चलो, मैं चलता हूँ। हो सकता है कोई और पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत रो रहा है, मैं उसका रोना सुनता हूँ, और तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। ये कहकर साधु बाबा गांव से चले जाते हैं। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।